नाज़रीन, सिर्फ अमेरिका ही नहीं बल्कि इज़राइल भी अमेरिका के नक्श कदम पे, अमेरिका के पीछे पीछे लैटिन अमेरिका में दाखिल हो रहा है। लैटिन यानी कि लातीनी अमेरिका जिसे कहते हैं, वहाँ पे दाखिल हो रहा है। और जिस तरीके से अमेरिका मुल्कों पे कब्ज़ा करना चाह रहा है, इसी तरह इज़राइल भी अब उसका रुख अब लैटिन अमेरिका की तरफ है। ये क्या हो रहा है, इसकी क्या तफसीलात हैं, मियां ताहिर। तो सबसे पहले तो एक बात याद रखें, इज़राइल है ये सहयूनियों का मुल्क है, ये सिर्फ यहूदियों का मुल्क नहीं है। सहयूनी जो हैं, जिन्हें इंग्लिश में ज़ायनिस्ट कहते हैं, ये वो यहूदी होते हैं, ये वो यहूदी हैं जिनका ख्याल ये है कि उन्होंने पूरी दुनिया पे कब्ज़ा करना है। उनके बकौल अल्लाह के जो पसंदीदा कौम है वो ये है। तो इसलिए चूंकि वो पसंदीदा हैं, उनका ख्याल ये है, तो इसलिए वो जो पूरी दुनिया में जो करेंगे वो अल्लाह चाहता है, नाउज़ बिल्लाह। अब वो चाहते हैं कि वो हर जगह पे छा जाएं। तो इनके जो बाप दादा इन यहूदियों के, ये वाले जो यहूदी हैं, ये जो सहयूनी हैं, उन्होंने इनको ये सबक पढ़ाया था कि ये जो आपने एक तो फ़लस्तीन जो है इसको हासिल करना है, वो इसको अपनी लैंड कहते हैं, इसको अपनी मुक़द्दस जगह कहते हैं। और दूसरा उनको जो उन्होंने बताया था वो था लातीनी अमेरिका। और तीसरी जगह भी मैं आपको बता देता हूँ, वो है यूनान और उसके इर्द गिर्द। अब यूनान वाले अपने खैर मनाएं, वो मैं आपको पहले भी उसकी तफसील बताता रहा हूँ, अभी भी उसकी मैं थोड़ी सी आपको बता दूंगा चलते चलते। अब लातीनी अमेरिका क्यों? लातीनी अमेरिका इसलिए कि लातीनी अमेरिका जो है ये आप समझें कि अमेरिका का सुतेला भाई है। ये जो मुल्क है वहाँ पे ये माला माल हैं मादनियात से, तेल और इन गैस और इन सारी नेमतों से। लेकिन चूंकि ये अमेरिका का सुतेला भाई अमेरिका के साथ हैं, तो वो अमेरिका जो है वो जाबर है, तो वो इनको जीने नहीं देता, इनको बड़ा ही नहीं होने देता। आपने देख ही लिया वेनेजुएला जो है वो भी इसी लातीनी अमेरिका का मुल्क है, और उसको जिस तरीके से इसने काबू किया, क्यों किया? एक वजह तो आपको पता है कि वो है तेल, गैस और बहुत सी मादनियात, वो यहाँ से निकालना चाहता है। एक वजह तो ये है। लेकिन आपको आज मैं बताऊँ दूसरी वजह। दूसरी वजह ये है कि ये जो लातीनी अमेरिका है, यहाँ पे चीन का असर रसूख बहुत ज़्यादा हो रहा था। यानी कि आप समझें चीन का जो सिस्टम है, कम्युनिज्म, वो यहाँ पे जड़ पकड़ रहा था। ये एक त्रिकोण बन रही थी, वेनेजुएला, निकारागुआ और क्यूबा, ये एक त्रिकोण बन रही, और इस त्रिकोण में बहुत से मुल्क आ रहे थे। यानी कि ये अगर ये इस तरीके से आपस में जुड़ जाते और ये अमेरिका ये कार्रवाई ना करता, या आगे जाके भी जुड़ जाएंगे, तो फिर बहुत से मुल्क जो हैं वो चीनी निज़ाम में आ जाएंगे, चीन के निज़ाम में आ जाएंगे। वहाँ वैसे भी कम्युनिज़म खासी मकबूल है, इसके बावजूद कि ये बहुत बुनियाद परस्त और ईसाइयत के अकीदा जो भी है उसके ऐन मुताबिक ये लोग रहे हैं, ये क्रिश्चियंस हैं। ये अमेरिका वाले, यूके वाले, यूरोप वाले भटके हुए मसीह नहीं हैं। ये अपने अकीदे पे सही कायम, इनमें अक्सरियत जो है वो वाले मसीह हैं, ये वो क्रिश्चियंस हैं। इनको सबसे बड़ी, आपको ये बात भी मैं आपको आपके इल्म में इजाफा करूं कि जो ज़ायनिस्ट थे, जो इनके इन यहूदियों के जो पूरी दुनिया पे कब्ज़ा करना चाहते हैं, उनके जो बाप दादे थे, उन्होंने ये बात बताई थी कि आपको अगर अगला कब्ज़ा करना है या जिस कौम पे काबू पाना है, वो ये ईसाई हैं। क्योंकि अमेरिका के ईसाइयों पे काबू तो वो पा चुके, पूरा यूरोप के ईसाई जो हैं वो उनके ज़ेरे नगी हैं, वो हिल नहीं सकते। उनको जिस तरीके से भी उन्होंने काबू किया है, उनको उनके निज़ाम से काबू किया है, उनके माशी निज़ाम से काबू किया है, उनको माशरत से काबू किया है, उनकी तहज़ीब पे कब्ज़ा कर लिया है, उनके कल्चर पे कब्ज़ा कर लिया है, उनको हर किस्म की लत डाल दी है। तो वो तो अब ये हिल नहीं सकते, वो तो इनके ख़िलाफ़ हो नहीं सकते। ये वो ईसाई हैं जो लातीनी अमेरिका के हैं, ये हैं अपनी जगह पे, अपने अकीदे पे पक्के, इन पे काबू करना है, ये उन्होंने सबक पढ़ाया हुआ है। अब ये उस तरफ जा रहे हैं, और मैं आपको जो खबर दे रहा हूँ इसमें वो ये है कि अर्जेंटीना एक मुल्क है और उसका जो सदर है वो यहूदी है। ये कैसी बात है? कुछ लोग तो कहते हैं कि नेतन्याहू का कज़न है। अगर आप उसकी शक्ल देखें और उसकी आंखें देखें तो वो बिल्कुल इसके करीब करीब है। स्पेनिश हैं दोनों, ओरिजिन स्पेनिश ओरिजिन, मतलब वैसे तो इधर से आए हुए हैं, पोलैंड, और इधर से ओरिजिन की बात कर रहा हूँ। तो ये सदर तो वो है। उसने क्या किया,
اسی نے اس چیز کی بنیاد رکھی. اس نے وہاں پہ کچھ عرصہ پہلے اپنے ملک کی زمینیں بیرون ملک لوگوں کے لیے دینے کی جو قانون پاس کر دیا کہ لے سکتے ہیں لوگ, اگر کوئی چاہے تو آگے ہمارے ملک کی زمینیں خرید سکتا ہے, مالک بن سکتا ہے. یہ قانون نہیں تھا وہاں پہ. اس نے قانون میں تبدیلی کی اور لوگوں کو وہاں پہ آنے کے لیے رستہ کھولا. گئے کون؟ اور خاص طور پہ یہ ذہن میں رکھیں کہ دیہی علاقوں کے لیے یہ قانون بنایا گیا. اب وہاں پہ گئے کون ہیں؟ وہاں کا میڈیا بھرا ہوا ہے اس وقت, اور وہ یہ کہہ رہے ہیں, خاص طور پہ جو لیفٹ کا میڈیا ہے, جو پرو میڈیا ہے گورنمنٹ کے ساتھ ہے, وہ تو نہیں یہ کہتا, لیکن جو لیفٹ کا میڈیا وہ یہ کہہ رہا ہے کہ وہاں پہ یہودی آ چکے ہیں, بڑی تعداد میں سرمایہ کاری کر رہے ہیں, انہوں نے زمینیں خریدنا شروع کر دی ہیں. اور اگلی بات جو سب سے خطرناک ہے وہ یہ ہے کہ یہ وہ علاقے ہیں لاطینی امریکہ کے, آپ کو یاد ہوگا یہاں جنگلات بہت ہوتے ہیں. تو انہوں نے چلی کے ساتھ, یہ ملک ہے نا, یہ ارجنٹینا ہے, اس کے ساتھ چلی ایک ملک ہے, اس کی سرحد کے ساتھ بڑے گھنے جو جنگلات تھے وہاں پہ انہوں نے آگ لگائی ہے. اور اس بات کا انکشاف اور دعویٰ وہاں کا ایک سابق آرمی چیف ہے سیزار میلانی, اس نے کیا ہے. اور اس نے کہا ہے کہ یہ ایک علاقہ ہے پیٹاگونیا کے ایریا کے جنگلات کو انہوں نے آگ لگائی ہے, اور اس کا مقصد یہ ہے کہ یہاں پہ درخت اور جو جتنے بھی جنگلات ہیں وہ جل جائیں, اور اس کے بعد ان زمینوں کو اونے پونے خرید لیا جائے. اور پھر اگلی خبر آ جائی ہے کہ چلی کے جنگلات میں بھی آگ لگائی گئی ہے, اور وہاں بھی ایک یہودی پکڑا گیا ہے. اور یہ صرف یہ سیزار میلانی ہی نہیں کہہ رہا, ایک وہاں پہ علاقہ ہے شبوت, اس کا گورنر بھی یہ بات کر رہا ہے. وہ بھی کہہ رہا ہے کہ وہاں سے کمانڈوز ہیں, وہ کمانڈوز کی شکل ہے ان کی, اور وہ فوجی ہیں, اور وہ آ کے یہاں پہ یہ اس طرح کی تخریب کاری کی حرکتیں کر رہے ہیں, تاکہ ان علاقوں میں ایک خوف پھیلے. اور پھر یہ کہ ظاہر ہے کہ کسی علاقے کی جو رہن سہن ہے اس میں آگے ایک نیا کام آپ کر دیں, آگ ہی لگا دیں, تو پھر تو لوگ تو وہاں سے خوفزدہ ہی ہوں گے. تو پھر یہ زمینیں خرید کے تو وہاں پہ ایک اور اسرائیل بنانا چاہتے ہیں. یہ اسرائیل کو اس طریقے سے آگے لے کے جانا چاہتے ہیں. یہ اب تک وہاں پہ اچھی خاصی اس پہ لے دے ہو رہی ہے. اور وہ جو ان کا اپنا اوپر صدر بنا کے بٹھایا ہوا انہوں نے, آپ نے دیکھا ہوگا, اس نے ایک چین سا پکڑا ہوتا ہے, ایک آرا سا, اور وہ یہ کہتا پھرتا رہتا ہے کہ میں کٹ لگا رہا ہوں سرکاری اداروں پہ, اور میں معیشت کو ٹھیک کر رہا ہوں. یہ ساری ڈرامے بازی ہے. یہ صرف اور صرف اس اقتدار پہ رہنے کے لیے یہ بندہ وہاں مسلط کیا گیا ہے, اور وہ وہاں پہ یہودیوں کے ایک نئے ملک کی بنیاد رکھی جا رہی ہے. اب میں کیا کہوں اس پہ, بس اللہ ہی بچائے. اجازت دیجیے.